हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड न्यूज़ है। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब रेनी सीज़न का मज़ा उठा रहे होंगे एज महाराष्ट्र में भी बारिश शुरू हो गई है। मैंने आपको अपने चैनल पे बताया था कि मैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी फेस कर रही हूँ और डॉक्टर ने मुझे स्टार्टिंग ट्रीटमेंट पे ब्लड टेस्ट, हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस एंड HSG टेस्ट के लिए कहा था और साथ ही 5 मंथ्स के फॉलिकुलर स्टडी को कराने को भी कहा था। एक्चुअली हम लोगों ने 1 ईयर का नेचुरली ट्राई किया था। आफ्टर 1 ईयर जब हमें कंसीव नहीं हुआ देन हम डॉक्टर के पास गए थे। तो वही मैं आप सबको अपने रिपोर्ट्स एंड जो भी मेरी फॉलिकुलर स्टडी की रिपोर्ट थी मैंने लास्ट में शेयर किया था। बट आफ्टर मैंने मेडिसिन्स के साथ फॉलिकुलर स्टडी किया था और मेरे सारे रिपोर्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। होपफुली आप सबके लिए हेल्पफुल हो। मेरे AMH की वैल्यू है एंटी मुलेरियन हार्मोन। इसकी वैल्यू 2.03 मेरी आई थी। नॉर्मल रेंज 1 to 4 के बीच रहता है। 1 से नीचे होने पे इसे लो लेवल पे कहा जाता है एंड 0.5 के नीचे होने पे एकदम सीवियरली लो AMH की वैल्यू होती है वो। एंड एवर 4 होने पे भी डॉक्टर इसे हाइपर AMH की वैल्यू में रखते हैं। हाइपर मीन्स ये PCOS की तरफ इशारा करते हैं, जहाँ बहुत सारे एग बनते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं एंड ग्रो नहीं कर पाते हैं या फिर रप्चर नहीं हो पाते हैं, जिनके कारण पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसके बाद आते हैं एस्ट्रोडाइडल। ये एक जो एस्ट्रोजन हार्मोन भी इसे कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 30 to 400 के बीच होती है। एक्चुअली फीमेल की बॉडी में जो एक साइकिल होता है, उस हर साइकिल में एक एक फेज़ होता है। जैसे पीरियड्स के टाइम का जो फेज़ होता है वो फेज़ अलग होता है। आफ्टर पीरियड्स के बाद का जो फेज़ होता है जिसे फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं, जो कि फॉलिकल ग्रो होता है उसका फेज़ होता है। देन ओव्यूलेशन फेज़ होता है। देन आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ होता है ल्यूटल फेज़ होता है। तो ये सारे जो फेज़ होते हैं, इस पे जो भी हार्मोन हमारा बॉडी पे रहता है वो वेरी करते रहता है। रेंज थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, थोड़ा बहुत, जो कि नॉर्मल है। तो इसकी वैल्यू जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वैल्यू 30 to 400 के बीच होती है, जो कि मेरी आई थी 54.3, जो कि नॉर्मल है। और जो कि हर साइकिल के जो फेजेस होते हैं पीरियड्स के टाइम, ओव्यूलेशन के टाइम, आफ्टर ओव्यूलेशन के टाइम, वो थोड़ी बहुत वेरी करती है। बट हाँ, 400 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 400 के ऊपर जो कि प्रेग्नेंट वुमेन पे उतना ज़्यादा हार्मोन का लेवल दिखता है। इसके बाद आता है FSH, LH एंड प्रोलैक्टिन। ये सारे जो हार्मोन होते हैं ये भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार, प्रेगनेंसी कंसीव कराने के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं। ये हार्मोन है मेरा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फॉलिकल जब हमारा ग्रो हो जाता है तो स्टिमुलेट करता है। तो इस हार्मोन के कारण वो स्टिमुलेट करता है कि ये सारे हार्मोन नेचुरली भी बॉडी के अंदर बनते हैं। इसकी भी वैल्यू मेरी 7.78 आई थी, जो कि नॉर्मल है। इसके बाद आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि इसकी वैल्यू मेरी आई थी 3.8। ये भी वैल्यू मेरी नॉर्मल थी। एंड आफ्टर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत अहम भूमिका निभाता है प्रेगनेंसी के लिए। इसकी भी वैल्यू मेरी आई थी 1, जो कि ये भी नॉर्मल है। 12 से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, जो कि हर फेज़ पे हार्मोन का लेवल अलग होता है। मेरी पीरियड्स के मुझे जहाँ तक याद है, पीरियड्स के 7th-8th डे पे मेरा ये ब्लड टेस्ट लिया गया था। इसके बाद आता है प्रोलैक्टिन, जो कि मेरी आई थी 25.9। जनरली 25.9 नॉर्मल है, बट मैं जहाँ से ट्रीटमेंट ले रही हूँ वहाँ पे डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादातर का पेशेंट 20 से नीचे रहता है, इसलिए डॉक्टर ने यह मार्क किया है कि लेस देन 20 होना चाहिए। इसके बाद आता है ये थायराइड टेस्ट, जो कि बहुत ही अहम होता है प्रेगनेंसी के लिए। थायराइड अगर किसी लेडी में ज़्यादा होता है तो या तो कंसेप्शन नहीं हो पाता, और अगर कंसेप्शन हो भी जाता है तो ज़्यादातर मिसकैरेजेस के चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर पीरियड इरेगुलर है या फिर पीरियड्स लेट आते हैं 7 to 8 डेज़ में, 8 डेज़ से ज़्यादा
कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो 5 to 4 डेज़ आ गए, बट 1 वीक से अगर ज़्यादा लेट होते हैं पीरियड्स तो मेरे ख्याल से थायराइड टेस्ट तो कंपलसरी ही आप कोई भी क्लिनिक से ऐसे करा सकते हो। थायराइड की जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है फीमेल बॉडी पे, वो होती है 0.4 to 4 के बीच होती है। तो बट हर लैब के रिपोर्ट्स के जो नॉर्मल वैल्यू होती है, एवरेज जो वैल्यू होती है, वो अलग अलग होती है। तो आप जिस भी लैब से टेस्ट करा रहे हैं उस लैब की जो भी नॉर्मल वैल्यू है, रेंज जो भी उनका फिक्स है, वो आप उसी हिसाब से अपने रिपोर्ट्स को देखिएगा। एंड ये टेस्ट मेरे सारे ओके होने के बाद, मीन्स नॉर्मल होने के बाद, डॉक्टर ने मुझे हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस और HSG टेस्ट के लिए कहा, उसके लिए कहा था। वो टेस्ट भी मेरी नॉर्मल आई थी। मीन्स हस्बैंड के मैं जो सीमेन के रिपोर्ट थे वो भी नॉर्मल थे, और मेरे HSG टेस्ट के जो रिपोर्ट थे वो भी नॉर्मल थे। दोनों ट्यूब मेरे खुले हुए थे एंड कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट फॉलिकुलर स्टडी जब मैंने कराया था तब मैंने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मुझे नहीं मिल पाई थी, तो ये मैंने मेरे ब्लड टेस्ट के पहले का मेरा किया हुआ है। तो उस टाइम पे मेरे फॉलिकुलर तो बन रहे थे, बट 7 जब जो कि नॉर्मल साइज़ होता है 18 to 20 mm का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था एंड पहले ही वो रप्चर हो गया था। 15 डे पे मेरा 13x9 mm पे ही रप्चर हो गया था। इसके बाद मुझे डॉक्टर ने लेट्रोस 2.5 mg का मेडिसिन दिया था कि ये टैबलेट जो होता है एग का साइज़ बढ़ाने के लिए, या फिर जल्दी फूट जाता है मैच्योरेशन साइज़ के पहले, तो उसके लिए मुझे डॉक्टर ने 2.5 mg का टैबलेट दिया था। जो कि तो वो टैबलेट मैंने सेकंड साइकिल पे ले करके, जो कि थर्ड डे टू 7th डे तक 5 टैबलेट होते हैं, वो नाइट पे आफ्टर डिनर मैंने लिया था। तो वो मेडिसिन लेने के बाद मेरे एक्सरसाइज में ग्रोथ हुआ है। देन सेकंड साइकिल में मेरे 14th डे पे मेरे एग रप्चर हुए थे, सही साइज़ पे 20 into 14 mm के साइज़ पे रप्चर हुए थे। तो ये साइकिल में मैं भी मुझे कंसीव नहीं हो पाया था। फिर आफ्टर थर्ड साइकिल में भी मेरा एग रप्चर 15th डे पे हुआ था, जिसका साइज़ जो था एग का वो 20 into 16 mm का था। इस साइकिल में भी मेरा काम नहीं बन पाया था। देन आफ्टर फोर्थ साइकिल में भी मेरा एग रप्चर हुआ। वो साइकिल में भी मुझे मेरा लक जो है वो मेरा साथ नहीं दिया, वही कह सकते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, जैसा फॉलिकुलर स्टडी का सारा नॉर्मल हो तो नेचुरल कंसेप्शन नहीं होगा। बट मेरे साथ नहीं हो पा रहा था क्योंकि मेरा लक में भी मेरे साथ ना हो, मे बी, या फिर और कोई ऐसे प्रॉब्लम हो जो कि हमें नहीं मिल पा रहा हो। सो जो भी है देखते हैं, भरोसा रखते हैं भगवान पे एंड डॉक्टर पे। सो मैं होपफुली ये सारे रिपोर्ट्स एंड जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो बी हैप्पी एंड हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।